भक्त की दृढ़ता। प्रियांशी देवी माँ की परम भक्त थी। एक दिन उसके सामने देवी 100 सिरों के साथ प्रकट हुई। प्रियांशी देवी को प्रणाम करने उठी ही थी, तभी वह कुछ सोचकर जोर से हंस पड़ी। उसे हंसते देखकर देवी काली हैरान रह गई। हंसने की वजह पूछने पर प्रियांशी बोली, माता, मेरी तो सिर्फ एक नाक है। जब भी मुझे सर्दी होती है तो मैं परेशान हो जाती हूँ, जबकि आपको सर्दी होती होगी तो आपका क्या हाल होता होगा। देवी काली प्रियांशी का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसे रसों से भरे हुए 2 कलश देकर बोली, इनमें से एक कलश में धन का रस है और दूसरे में बुद्धिमता का। तुम जिस रस में चाहो अपनी एक अंगुली डुबो लो, तुम्हें वही चीज़ मिल जाएगी। अगले ही पल प्रियांशी ने दोनों कलशों में अपनी एक एक अंगुली डुबो दी। यह देखकर देवी काली हैरान रह गई और प्रियांशी को धनवान और बुद्धिमान बनने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। मेहनत का फल मीठा। गोपी और राम नाम के 2 दोस्त पैसे कमाने के लिए शहर गए। वहाँ वे नौकरी के लिए एक धनी व्यापारी के घर पहुँचे। व्यापारी ने उन्हें बांस की बनी 2 टोकरियाँ देते हुए कहा, मेरे बगीचे के कुएं से इन टोकरियों में शाम तक पानी निकालते रहो। राम ने सोचा कि बांस की टोकरी से पानी निकालना तो बेवकूफ़ी होगी, इसलिए व्यापारी के जाते ही वह लंबी तानकर सो गया। उधर गोपी अपने काम में जुटा रहा। एक बार जब उसने टोकरी को ऊपर खींचा तो उसमें कुछ सोने के जेवरात को पाया। फिर उसने वह जेवरात व्यापारी को सौंप दिए। वास्तव में वे जेवरात उस व्यापारी ने ही उस कुएं में नौकरी के लिए आने वाले लोगों की परीक्षा लेने के लिए फेंके थे। व्यापारी ने गोपी को इनाम दिया और उसे नौकरी पर रख लिया। राम मुंह लटकाकर वापस चला गया। राजा रविंद्र अपनी बेटी रीमा के लिए उपयुक्त घर खोज रहा था। उसने शहर में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति उसके प्रश्न का सही जवाब देगा, उसी के साथ वह अपनी बेटी की शादी कर देगा। उसका सवाल था, ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों को हंसाती भी है और रुलाती भी है। राजा के सवाल का जवाब कोई नहीं दे सका। एक दिन एक सीधा साधा अनपढ़ किसान राजा के दरबार में आकर बोला, महाराज, आपके सवाल का उत्तर वर्षा है। जब राजा ने उससे अपना उत्तर स्पष्ट करने को कहा तो वह बोला, वर्षा फसल के लिए ज़रूरी है, इसलिए उससे किसान खुश होता है। दूसरी तरफ वर्षा से कुम्हार रोता है, क्योंकि उसके बर्तनों सुखाने के लिए धूप जरूरी है। किसान की बात सुनकर राजा ने उस किसान के साथ अपनी बेटी की शादी करा दी।